हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब वो टर्म जिसके रेस्पेक्ट में हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का हम पता कर सकते हैं। ठीक है। आज हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। हमारी सेकेंड टर्म होगी मोलैलिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। थर्ड टर्म होगा नॉर्मेलिटी। डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एन से। फोर्थ टर्म होगा मास परसेंटेज। इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज के साइन के साथ W/W, वेट बाय वेट। फिफ्थ टर्म होगा वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी वैसे डिनोट करते हैं परसेंटेज के साथ V/V। और लास्ट होगा मोल फ्रिक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एक्स से। ठीक है। तो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, मोलैरिटी से। मोलैरिटी का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि फॉर्मूला वाइज अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। यहाँ से इसका यूनिट निकाले हम तो वो क्या आएगा, मोल अपॉन लीटर या फिर मोल पर लीटर। ये होता है मोलैरिटी का यूनिट। इसी टर्म को हम वॉल्यूम ml में लें तो क्या चेंज आएगा, देखिए मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर जैसे ही अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब किस में लिया है हमने, ml में लिया है। तो इस पूरे टर्म को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। लास्ट फॉर्म इसका बनेगा जब हम मोल्स को भी ब्रेक कर दें। तो मोल्स के लिए जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में अगर लिया तो इस पूरे क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें इसका। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.6 ग्राम HNO3 इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है। तो इन तीनों में से आप किसी भी फॉर्मूले में इसको सेट करके लिख सकते हैं। मैं लास्ट वाला यूज़ करूँगा। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, 12.6 ग्राम अपॉन, ये तो पूरा एक ब्रैकेट का टर्म बनेगा, अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3 कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है 63 होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ml और पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। क्लियर है। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इधर इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2/10 या फिर 1/5। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 5×2 = 10 2। इसका फाइनल आंसर आएगा 0.4 कैपिटल एम। मतलब इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या हुआ, 0.4 कैपिटल एम भी लिख सकते हैं इसको, या फिर मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए हमारा सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी या फिर इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से। इसका डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। देखें, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। फॉर्मूला देखें इसका। देखिए मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ध्यान दें डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इसका यूनिट अगर हम देखें तो वो क्या आएगा, मोल पर kg। ठीक है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में रखेंगे तो क्या होगा, पूरा टर्म 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में पुट करा है तो पूरी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तीसरा फॉर्म इसका क्या बन सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ब्रेक कर दें मास और मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है। तो नया फॉर्मूला एक और मिल जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा, होल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में रखेंगे हम तो ये क्वांटिटी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें इस पे क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 19.6 ग्राम H2SO4 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है। लास्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है हमें 19.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का होता है 98। इससे मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, होल अपॉन में वॉल्यूम मास कितना दिया हुआ है वाटर का 250 ग्राम। क्योंकि ग्राम में है तो ये क्वांटिटी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर दीजिए, 250 इंटू 4, ठीक है, मतलब हमें क्या चीज़ सॉल्व करनी बची हुई है, 19.6 अपॉन 98 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 9.8 से काटता हूँ मैं इसको, 10 2/10, ठीक है, या 1/5 या फिर 4/5, 4/5 इज इक्वल्स टू 0.8 स्मॉल एम। इसको हम 0.8 स्मॉल एम भी लिख सकते हैं या मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखें, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखें, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये क्या चीज़ है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए, जी इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट जो हमें घुला हुआ है उस सॉल्यूशन के अंदर जो घुला हुआ है, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ये बात, जितना सॉल्यूट घुला हुआ है वो न्यूमरेटर में रखना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ये हमेशा हमें नोन होता है, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं आप इक्विवेलेंट मास, वो भी देख लीजिए। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा हमें पता होना चाहिए। इसको डिवाइड करना होता है वैलेंसी से या फिर एसिडिटी से या फिर बेसिसिटी से, ठीक है। पूरी नॉर्मेलिटी को हम एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं, देखें, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है। हमें नॉर्मेलिटी पता करनी है, उससे पहले हम ये जो सीक्वेंस था इसको उल्टा फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब हम पहले क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ये कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98 अपॉन H2SO4 का बेसिसिटी कितना होता है, H2SO4, एक H2SO4 दो H प्लस आयन जनरेट करता है, मतलब अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट दिया हुआ है हमें 9.8 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास रखना है हमें जी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो वो कितना होगा 49। इसको सॉल्व करिए तो यह आएगा 1/5 या फिर 0.2। क्लियर है, यहाँ तक कर लिया। अब लास्ट थिंग जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के कितना आ गए 0.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में 500 ml को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा 0.4। फाइनल नॉर्मेलिटी कितना है आपका 0.4। क्लियर है। मास परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट का मास का परसेंटेज होता है टू द टोटल मास ऑफ होल सॉल्यूशन। क्लियर है, देखें इसका डेफिनेशन, इट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एक कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, वो उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, कंसीडर करिए एक सॉल्यूशन को जिसके अंदर दो कंपोनेंट है ए एंड बी। क्लियर है, तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें, मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, अपॉन में हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों कंपोनेंट का मास इंक्लूड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ बी कैसे आ सकता है, मास परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू 100। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ बी या मास परसेंटेज दूसरे कंपोनेंट का अगर हमें पता करना हो जबकि पहले कंपोनेंट का हमें पता हो तो हम इसको 100 में से माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखें, मास परसेंटेज ऑफ बी हमें पता करना है जबकि मास परसेंटेज ऑफ ए हमें पता हो, तो टोटल परसेंट कितने होते हैं 100, 100 में से मास परसेंटेज ऑफ ए को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ बी मिल जाएगा। पर ये प्रोसेस कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि दो ही कंपोनेंट हो, तो एक का पता है तो दूसरे के लिए पता करने के लिए हम उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है,
इस मास परसेंटेज को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखें, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल व्हेन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम इथेनॉल। क्लियर है? ठीक है, इसे समझने के लिए देखें, इसमें मास इथेनॉल C2H5OH ये कितना दिया हुआ है आपको, 20 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 - 20 दैट इज 80 ग्राम। क्लियर है? मास परसेंटेज निकालना है हमें किसका, मास परसेंटेज इथेनॉल का C2H5OH। तो अभी हमने देखा था मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, मास ऑफ इथेनॉल 20 अपॉन मास ऑफ इथेनॉल 20 प्लस मास ऑफ वाटर 80 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 20%। सिमिलरली अगर हमें वाटर का भी मास परसेंटेज पता करना होता तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर 80 है अपॉन टोटल मास 100 है इंटू 100, ये कितना आ जाता आपका 80%। क्लियर है मास परसेंटेज? ठीक है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये बिल्कुल मास परसेंटेज जैसा है, वहाँ पे मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100 करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम परसेंटेज उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का हमें नॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, फॉर्मूला वाइज देखें तो कैसा होगा, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट है ए एंड बी। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। इससे क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। इससे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी पता हो जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए पता है तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी हम कैसे पता कर सकते हैं, 100 में से माइनस करके। मतलब एक और तरीका हो सकता है, वो ये है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। क्लियर है? इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। Calculate volume percentage of components of solution having 25 ml ethanol in 200 ml solution। ठीक है, मतलब वॉल्यूम इथेनॉल का कितना है, C2H5OH का कितना है 25 ml, तो वॉल्यूम H2O का कितना होगा 200 - 25 दैट इज 175 ml। क्लियर है? वॉल्यूम परसेंटेज पता करना है हमें किसका, इथेनॉल का। पहले पता कर लेते हैं, तो ये कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 25 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 200 इंटू 100, ये कितना आ गया 12.5%। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कितना है 12.5%। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O कैसा आएगा 175 अपॉन 200 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 87.5%। क्लियर है इसका एप्लीकेशन? ठीक है, हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मोल्स का, अगर एक सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखें डेफिनेशन, इट इज़ द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब अगर हम कंसिडर करें कोई सॉल्यूशन है हमारा या कोई मिक्सचर है जो ए और बी सब्सटेंसेस से मिलके बना है। ठीक है, तो इसके लिए मोल परसेंटेज ऑफ ए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें एक्स ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम इसको, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, वैसे ही एक्स बी क्या लिखेंगे, एक्स बी को कैसे पढ़ेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसे क्या लिख सकते हैं हम, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है ये बात? इससे मोल फ्रैक्शन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखें, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन व्हेन 27 ग्राम H2O इज मिक्स्ड विथ 23 ग्राम्स इथेनॉल। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, H2O भी है और
C2H5OH भी है, ठीक है। ये कितना प्रेजेंट है H2O, 27 ग्राम प्रेजेंट है, और इथेनॉल कितना है 23 ग्राम प्रेजेंट है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके मोल्स पता करने पड़ेंगे। तो मोल्स कैसे पता करेंगे, मोल्स H2O का मास अपॉन मोलर मास होता है फॉर्मूला, मास 27 अपॉन H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, मतलब ये कितना आ गए 1.5 मोल्स आ गए। वैसे ही हमें मोल पता करने पड़ेंगे C2H5OH के, अगेन वही फार्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इथेनॉल का मास कितना दिया हुआ है 23 ग्राम, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है 46 ग्राम, तो ये कितना आ गया 0.5 मोल्स, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O पता करना है हमें, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या फॉर्मूला होगा, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O कितने हैं आपके पास 1.5 मोल्स H2O के अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि 1.5 जो कि H2O के मोल्स हैं प्लस 0.5 जो कि इथेनॉल के मोल्स हैं। तो ये कितना आ गया 1.5 अपॉन 2, दैट इज 0.75, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे पता कर सकते हैं आप, वापस से वही बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पता करने के लिए हमें न्यूमरेटर में क्या रखना होगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल जो अभी हमने कैलकुलेट करे थे जो थे 0.5 अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ वाटर जो कि 1.5 है अपॉन मोल्स ऑफ इथेनॉल जो कि 0.5 है, यानी कि 0.5 अपॉन 2, ये कितना आ गया 0.25, ये हो गए मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लियर होती है कि अगर दो ही कंपोनेंट हैं आपके पास तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके भी पता कर सकते हैं। क्लियर है।